दोस्तों आज पेश है सींगों की खेती। ये कवर चित्र है दोस्तों। पाताल लोक में स्थित राक्षस यति राक्षस जाति हिडम्बा हिडम्बा का राजा मल्ल केतु एक नेक न्याय और न्यायप्रिय राजा था। अत्याचारियों को वह कठोर दंड देता था, किंतु राजकुमार दुर्भाग्य उतना ही उद्दंड दुस्साहसी राजा क्रूर राक्षस था, दुर्भग। और राजा मल्लकेतु ने अपने सेनानायक की पुत्री हिडम्बा का विवाह यही सोचकर राजकुमार दुर्भग से कर दिया कि शायद राजकुमार एक सुशील, कुशल और खूबसूरत जीवन सांगनी पाकर सुधर जाए। हा 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 हा। है कोई और माँ का लाल जिसे दुर्भग की चुनौती स्वीकार कर सके। और इस प्रकार राजा दुर्भग का आतंक फैलने लगा। एक दिन हा हा हा, दुर्भग नाम है मेरा, जिस वस्तु के नजरें जम जाएं उसे प्राप्त करने के लिए मैं पाताल को हिला सकता हूँ। राजकुमार दुर्भग, मैं कोई वस्तु नहीं जिसे तुम जब चाहे प्राप्त कर सकते हो। मैं ऋषि का मरकंड की पुत्री दुर्वासा हूँ। नीच अगर तुमने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार किया तो उसका दंड भुगतना होगा। दुर्भाग्य नाम है मेरा, जिस वस्तु के नजरें जम जाएं उसे प्राप्त करने का मैं आकाश को हिला दूंगा। मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। छोड़ दे नीच कमीने मुझे। उफ। दुर्भाग्य नाम है मेरा, बचकर कहाँ जाएगी। इस विडम्बा नगरी में किसी नागरिक की इतनी हिम्मत है जो मेरा रास्ता रोक सके। बचाओ बचाओ। और चीखती हुई दुर्वासा राजमहल में प्रवेश किया। दुर्वासा ऋषि मेकंड की पुत्री और दुर्भाग्य ने भरे दरबार में आकर दुर्वासा को दबोच लिया। हा हा, मेरी रक्षा कीजिए राजकुमार दुर्भाग्य। और राजा मल्लसेन के नेत्रों से ज्वाला निकली और राजकुमार दुर्भाग्य के चेहरे पर से टकराई और उसका आधा चेहरा त्वचा सहित हो गया। वह चेतना खोने लगा। अपराधी दुर्भाग्य, भरे दरबार में आज तुमने जो कुछ किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु हम तुम्हें देश निकाला देते हैं और इसे उठाकर पाताल लोक से बाहर फेंक दो। और पाताल लोक से बाहर इसे होश में आएगा तो वह विडंबना को भूल चुका होगा। और पृथ्वी पर मणिकर्म नगर नागरिक स्वयं कुछ हैरान पड़े थे जब अरे देखो, पूर्व की ओर से धूल उठ रही है। धूल भरी आंधी निकट आती जा रही थी। धूल भरी आंधी की वास्तविकता सिर्फ ही लोगों को समझ में आ गई। और आंधी मौत की दहशत बनकर नगर में फैल गई। पूरे नगर को लूट लो, पूरे नगर को भागो। डाकू आ गई। ढचाक खचाक धड़ाक, नहीं बचाओ। अय्या, लूट लो। हो कतलेआम मचा दो। अगर आज ये डाकू यहाँ से सफलतापूर्वक लूट मचा कर निकल गए तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। इनका अगला आक्रमण और सख्त होगा। कुचल डालो इन्हें के सिर, मार डालो इन्हें। लूटपाट करते डाकुओं पर टूट पड़ी भीड़। मुकाबला करो इनका, इनमें से एक भी जीवित न बचे। और भयानक मारकाट मच गई। एक युवक ने दुस्साहस दिखाते हुए सरदार के घोड़े की लगाम उमेट दी और कमीने हत्यारे, तू है इनका सरदार लगता है। और युवक नकाबपोश डाकू का नकाब नोच लिया। अगले ही पल मुंह से निकलने वाली चीख में बदल गई डरावनी चीख। नहीं, डाकू दुर्भाग्य है मेरा नाम, जिस वस्तु पर नजर जम जाए उसे प्राप्त करने मैं पाताल को भी ला सकता हूँ। और अचानक युवक पीड़ा से नहीं नहीं, मुझे से नहीं रहा जा रहा। और बस लोग यह दृश्य देखते हुए बुरी तरह आकंपित हो उठे। अरे मेरे चेहरे को क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे
कोई मेरी हड्डियों का मांस नोच रहा है। उफ उफ उफ, दुर्भाग्य नाम है मेरा। और ये बात याद रखना। वो डाकू के जाने के बाद अपने अपने घरों के बाहर निकल आए और बाहर का दृश्य देखते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हे ईश्वर, ये डाकू होने के साथ साथ शैतान भी था। चेहरे पर बहुत जलन व पीड़ा हो रही है। उप इनके फौरन उपचार के लिए वैद्य के पास ले चलना होगा और महाराज इस भयानक हादसे को समाचार देना होगा। महाराज चंद्रमाणिक के दरबार में सूचना चौंकाने वाली थी। क्या डाकू दुर्भाग्य? हाँ जी हाँ महाराज, यह पूरा शैतान है। अपनी शैतानी शक्तियों से लोगों की शक्ल भी इतना भयानक कर दी यदि कि अगर एक बार आप स्वयं भी देख ले तो भय से सिर उठे। महाराज हमारी रक्षा कीजिए। अगर कोई वैदोष फिर आ गया तो इस बार शायद हमें से कोई उसका मुकाबला न कर सकेगा। आप लोग विश्वास दिलाते हैं कि शैतान का दूसरा आक्रमण का मौका नहीं देंगे। सेनापति राज सिंह, ऐसी सभी ठिकानों को चप्पा चप्पा छान मारो जहाँ दुष्ट हत्यारे डाकू दुर्भाग्य के मिलने का संभावना हो। हम अतिशय दूसरे अपनी गिरफ्त में देखना चाहते हैं, जिंदा या मुर्दा। मैं दुर्भाग्य को तलाश में अपने सैनिकों के साथ स्वयं निकलूंगा। महाराज। सेनापति राज सिंह अपने सैनिकों के साथ निकल पड़ा और चारों तरफ फैल जाओ। लेकिन खबरदार, जब तक आवश्यकता ना हो आक्रमण न करना। तुम संध्या को यहीं मिलेंगे। और अपने अपने मुखियाओं के नेतृत्व में सैनिकों चारों ओर फैल गई। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जाने लगी। संध्या के समय सैनिक एकत्रित होने लगे। लगता है किसी को सफलता नहीं मिली, लेकिन आसपास के इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा सेनापति, परंतु डाकू दुर्भाग्य का कुछ पता नहीं चला। हाँ, किंतु सरदार हरविंद सिंह का दल अभी तक क्यों नहीं लौटा? दिए हुए समय के अनुसार अब तक उन्हें लौटाना चाहिए था। कहीं वे कोई विपत्ति में तो नहीं। और अचानक चौंक पड़ी। सरदार हरकत का दल लौट आया और हरकत सिंह का घोड़ा सबसे पहले पहुंचा था। हरकत सिंह को इससे क्या हुआ? इसके साथ साथ सभी घोड़े आ पहुंचे। उफ, यह क्या है? सेनापति जी, ये तो मर चुके हैं क्या? हरकत सिंह को पलटने से उसका चेहरा देखकर उछल पड़े। उफ, ये ईश्वर! सभी सैनिकों की हरकत जैसी थी। ऐसा लगता है सेनापति यह डाकुओं दुर्भाग्य के पास पहुंचने में कामयाब हो गए। डाकू दुर्भाग्य ने इसकी ये हालत की है, हो सकता है और कोई नहीं। सेनापति, हमारे पास 50 सैनिकों की हत्या कर डाली उस कमीने ने। फिलहाल हमें महल वापस लौटना चाहिए। महाराज को इस घटना की जानकारी देने के बाद हम अपना आगे कदम तय करेंगे। और दुखी व चिंता में डूबे वह वापस राजमहल लौट पड़े। इसका मतलब उत्तर दिशा में ही कहीं कमीने का शैतान का अड्डा है। और लाशों के साथ काफिले में जब नगर में भीतर से गुजरे तो लोग भय हो गया था। हे ईश्वर, ये सब क्या है? डाकू दुर्भाग्य की तलाश में निकले थे। डाकू दुर्भाग्य ने इनका इन सब की ये हालत की है। दुर्भाग्य पूरे नगर को अपने जैसा विकृत बना देगा। राजमहल में आग की तरह समाचार फैला। क्या हमारे 50 सैनिक एक क्रूर हत्या? उसे खत्म करना होगा सेनापति राज सिंह। शीघ्र ही समाप्त करना होगा उसे। और उधर दुर्भाग्य डाकू की सेना एक बार फिर निकल पड़ी। दुर्भाग्य नाम है मेरा। हाँ हाँ, आज पूरे नगर का लूट कर खाक कर दूंगा। और दूसरी ओर चल रही थी राजा माणिक की सेना। जब तक स्वयं अपने हाथों से उधर दुष्यंत हत्यारे का अंत नहीं कर देते तब तक राजगद्दी पर बैठना पाप होगा। और फिर धूल की आंधी। महाराज, वह देखिए,
डाकू दुर्भाग्य अपने दल के साथ आ रहा है महाराज। होशियार सैनिकों, अपने अपने हथियार संभालो, डाकू का दुर्भाग्य आ रहा है। डाकू दुर्भाग्य दुर्भाग्य वो दुर्भाग्य के दल की निगाहें चंद्रमणि की सेना पर टिकी। ओह, राजा स्वयं अपनी सेना के नेतृत्व में आ रहे हैं। सैनिकों, साथियों, टूट पड़ो, सेना की बिठा दो लाशें। और राजा माणिक की सेना पर डाकू दुर्भाग्य दल से दोनों तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ गए। साथियों, उड़ा दो सबकी गर्दनें। शैतान, आज आज तेरी धड़क से जुदा होने का समय आ गया है। तभी ठहरो। और फिर अगले पल माणिक की सेना दुर्भाग्य के दल पर टूट पड़ी। उप यह विस्फोट कैसा! और अगले ही पल आंखों आश्चर्य से भयमित भाव में फैल गई। हाँ, दुर्भाग्य नाम है मेरा। यह नहीं। खचाक खचाक। और राजा सैनिकों द्वारा फेंके गए शस्त्र तक उन तक पहले नीचे गिरने लगे। हाँ, हमारे शस्त्र उन तक नहीं पहुंच पा रहे। सेनापति राज सिंह परेशान हो क्या उठा। महाराज, इस प्रकार अगर ये शस्त्र वर्षा होती रही तो हमारा एक भी सैनिक जीवित नहीं बचेगा। हमारी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही। सेनापति राज सिंह समझ में नहीं आता आप क्या करें, किससे लड़ेंगे। वह दुष्ट तो हमारी पहुंच से बाहर जा चुका है। और तभी राजकुमार दुर्भाग्य, बंद करो यह खूनी की तमाशा। ओह, ये तो हमारी तरफ जमीन के टुकड़े पर खड़ी है। और तुमने मुझे राजकुमार क्यों पुकारा? कौन हो तुम? हिडम्बा, तुम्हारी मंगेतर। कौन मंगेतर? कौन हिडम्बा? यह नाम किसी स्त्री को नहीं जानते। तुम जानते हो राजकुमार दुर्भाग्य, लेकिन इस वक्त तुम अपने पिताजी राक्षस मल्लकेतु के श्राप के कारण तुम राक्षस लोक की सारी बात भूल चुके हो। यह लो, यह माला को गले में डाल लो, जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। यह कैसा चमत्कार है सेनापति, कौन है यह स्त्री रति? और माला को गले में डालते ही मस्तिष्क घूम गया। दुर्भाग्य नाम मेरा। इसे उठाकर पाताल लोक से बाहर फेंक दो। एकाएक दुर्भाग्य क्रोध से चीख उठा। मुझे याद आ गया हिडम्बा, तुम्हें पहचान लिया मैंने। मुझे अपने आप को भी पहचानो राजकुमार दुर्भाग्य। मुझे तुम्हारे पिता महाराज मल्लकेतु ने भेजा है, तुम्हें लेने आई हूँ। तुम्हें क्षमा मिल सकती है। तुम एक बार फिर पाताल लोक में रह कर सकते हो राजकुमार दुर्भाग्य। बंद करो दो ये खूनी तमाशा और चलो मेरे साथ पाताल लोक। क्यों सोच क्यों रहे हो राजकुमार दुर्भाग्य? नहीं डब्बा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। पृथ्वी का राजा बनूंगा मैं। पृथ्वी के लोग मेरी शक्ति से नहीं टकरा सकते, यह मैं देख चुका हूँ। तुम लौट जाओ हिडम्बा। राजकुमार दुर्भाग्य लौटना और इस वक्त उसके पाताल लोक में अपमान आसपास प्रतिशोध लेने की शक्ति होगी। मैं जा रही हूँ हिडम्बा। पिताश्री को मेरी प्रतिज्ञा के विषय में बताओ और मेरा प्रणाम देना। राजकुमार दुर्भाग्य जिंदाबाद। नहीं राजकुमार, रुक जाओ। दुर्भाग्य मेरा नाम है। राजकुमार दुर्भाग्य, मैं तुम्हें पाताल लोक से पृथ्वी पर खतरा नहीं बनने दूंगी। और हिडम्बा नीचे उतराई। पुत्री हिडम्बा, इस समय तुम हमारे लिए देवी का अवतार बनकर आई हो। राजा होते हुए भी हम इस समय कुछ ना कर सके। तुम्हारे इस एहसान का बदला हम कैसे चुका पाएंगे? मुझे शर्मिंदा न मत करें महाराज। हमारे लोग का एक दुष्ट राक्षस आपके लिए मुसीबत बन चुका है। यह हमारे लिए बड़े दुख और शर्म की बात है। चारों ओर बिखरी हुई लाशें राजकुमार दुर्भाग्य की निर्भयता और क्रूरता का परिचय दे रही हैं। महाराज, मैं उसे यहाँ से ले जाने के लिए राक्षस लोक से आई हूँ, किंतु अब मैं जान गई हूँ कि ऐसा संभव नहीं है। महाराज दुर्भाग्य पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि अब पाताल लोक में भी एक भयानक खतरा बनने जा रहे हैं। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं महाराज को वापस लौटने से पूर्व दुर्भाग्य को छुटकारे का उपाय करके आऊंगी। मैं
क्या तुम जानती हो पुत्री हिडम्बा कि पाताल लोक में डाकू का अंत कैसे होगा? हिडम्बा ने हाथ उठाकर न जाने क्या किया। यह लीजिए महाराज, अगर मैं अधिक समय तक पृथ्वी पर नहीं रुक सकती तो पृथ्वी पर रुक सकती तो दुर्भाग्य का अंत देख कर जाती, किंतु आपकी मदद के लिए मुझे बेहद प्रशंसा होगी। यह क्या है? इस खोपड़ी में वे बीज है महाराज जिसे जमीन में दबाने से अगले दिन सींगों वाली खेती उपज होगी, और इन बीजों को आप अपने नगर के यहाँ वहाँ बो दें। अगली बार जब डाकू दुर्भाग्य नगर की पराक्रमण करे तो हिडम्बा उसे समझाने लगी, और अचानक, अच्छा महाराज अलविदा। अगर हमें तुम्हें याद रखेंगे हिडम्बा, धन्यवाद, धन्य हो तुम। और उसके बाद राजा माणिक वापस लौट पड़े, और हिडम्बा के कहे अनुसार जगह जगह उन्हें सींगों की खेती की जाने लगी। जल्दी इन बीजों को नगर के कोने कोने में दबा दो। ओह, नगरवासी सींगों की खेती के विषय में बता दिया गया। समझ गए न तुम लोग, हर पल सावधान रहना। और अगले दिन नगरवासियों ने आश्चर्य में रह गए। उफ, यह सिंह की फसल पैदा हो गई है, सिंगों की फसल। उफ, इस बार वह दुष्ट बचकर नहीं जाने देंगे। और राजा चंद्रमणि स्वयं सेनापति राज सिंह के साथ नगर में गश्त करते थे। राजा, अगर हिडम्बा का यह उपाय निष्फल हो गया तो हमारे लिए गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। घबराओ नहीं, ईश्वर, यही सब ठीक रहेगा। वो राजकुमार द्रुपद की मौत की आंधी बना उठा आ रहा था। हाँ, आज मैं अपना शिकार होगा राजा चंद्रमणि, और उसे धीरे धीरे पूर्ण पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लूंगा। और नगर की सीमा में तैनात सैनिक चौंक पड़े। धूल भरी आंधी, डाकू दुर्भाग्य आ रहा है महाराज, डाकू दुर्भाग्य आ रहा है। क्या तैयार? और पलक झपकते सैनिक सिंगों पर झपटे। जल्दी करो, उखाड़ दो सिंह फसल। और फिर एक साथ दुर्भाग्य अपने दल के साथ नगर में प्रवेश करना चाहा। उन सिंगों की वर्षा कर दी, और देखते ही देखते सिंह राक्षसों में परिवर्तन होने लगे। सिंह बरसाओ जल्दी, सिंह राक्षसों की विचित्र सेना। उप, यह क्या? राक्षस सेना। और पलक झपकते ही राक्षस डाकू सिंह और राक्षसों में शिकार बन गए। और सरदार दुर्भाग्य, बचाओ हमें, हा हा हा। दुर्भाग्य चीखता हुआ राजा चंद्रमणि की तरफ लपका। यह इंतजाम किया है तूने राजा चंद्रमणि, लेकिन तू छोड़ दूंगा नहीं खचाक। इस बार एक पल का इंतजार कर रहा था दोस्त हत्यारे, और आज तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा दुर्भाग्य। हाँ, तुझे इतनी भयभीत मौत दूंगा राजा चंद्रमणि कि तू 7 जन्म तक मुझे न भूल पाएगा। ओह, महाराज के चेहरे पर जादुई वार करने के फिराक में है। और सेनापति ने सिंह उछाल फेंका। दुर्भाग्य के जादू का वार महाराज पर मदद करो। और सिंह राक्षस राज के सामने आ गया। दुर्भाग्य नाम मेरा, ये चंद्रमणि मेरा वार बचा। और दुर्भाग्य का वार राक्षस ने झेला। अगर राक्षस बीच में आता तो मेरी मृत्यु निश्चित हो जाती। और दूसरे पल राजा चंद्रमणि तलवार वार दुर्भाग्य पर किया। कचाक। उधर डाकुओं के बीच खलबली मच गई। भागो भागो, बचाओ बचाओ, भागो। और सेनापति ने सिंह उछालकर दुर्भाग्य की ओर उछाला। उसकी आंखों फोड़ डालो। और आज तक शैतानों का निर्दोष लोगों को खत्म किया है। वो खचाक खचाक। और राजा चंद्रमणि क्षण भी देर न की। खचाक।
और तलवार के अगली वार में दुर्भाग्य की गर्दन कई हाथ हवा में उछल पड़ी। इसी के साथ एक धमाके के साथ दुर्भाग्य का सिर धड़ धुआं बनकर उड़ गया और दुर्भाग्य की मृत्यु के साथ ही सभी सिंह राक्षस गायब हो गए और सारे डाकू मारे जा चुके हैं। देखते देखते चारों ओर प्रशंसा की लहर डूब गई। डाकू दुर्भाग्य मारा गया, सारे डाकू खत्म हो गए और उधर राजकुमार दुर्भाग्य के शरीर कटे हुए हिस्से पाताल लोक में जा गिरे। दोस्तों का यही अंत होता है और अत्याचारियों का हर्ष अंत होता है। और राजकुमार दुर्भाग्य, काश तुम मेरा काम मान कर वापस लौट आते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। पाताल लोक में हिडम्बा नगरी की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। समाप्त दोस्तों।